आप लोग जरा इस वीडियो को देखिए। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि फार्मर्स को मून्स एंड स्टार्स प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जो कि प्रैग्मेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, और शायद ये डिमांड्स आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट अनफेयर टू अदर सिटीजंस ऑफ द कंट्री। बट कुछ लीडर्स उन्हें यही सपना दिखाकर, उन्हें ये विजन दिखाकर उनसे ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। सो अब नेचुरली जो लीडर्स किसानों से ये करा रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। सो आइए जरा इन लीडर्स के कुंडली पर जरा गौर करते हैं और समझते हैं कि इन्हें क्या फायदा होगा। इन प्रोटेस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड संयुक्त किसान मोर्चा के तीनों चीफ लीडर्स हैं, जैसे मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। ये तीनों लीडर्स अपने अपने किसान यूनियन के भी टॉप लीडर्स हैं, जैसे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है, जोगेंद्र सिंह उग्रहण बीकेयू और योगेंद्र यादव संयुक्त किसान मोर्चा के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं। अब इनमें से सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। योगेंद्र ने यह ओपनली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट फार्मर के राइट से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को पावर से गिराने के लिए किया है, ताकि ऑपोजिशन पार्टीज फिर से पावर में आ सके। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि राकेश टिकैत के साथ मिलकर वो ये प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है कि किसानों के सामने हर बार योगेंद्र बताते रहते हैं कि फार्म लॉस 2020 किसान विरोधी है। मैं साधारण भाषा में कहूं तो इसे मैं कहता हूं जमाखोरी, कालाबाजारी, अनुमति कानून। लेकिन वो खुद ही कुछ वक्त पहले तक तो बोल रहे थे कि देश को फार्म लॉ जैसा कानून बनाना चाहिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो है वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में 7 लेयर है। तो यही तो वो फार्म लॉस कर रहे थे जो उन्होंने रिपील करवाए। सो कुछ समझे, बेसिकली फार्मर्स के राइट्स का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एस्पिरेशन जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर फार्मर्स को राइट्स मिले या ना मिले, योगेंद्र को पॉलिटिक्स में खुद की पोजीशन जरूर बनानी है, ऐसा नजर आ रहा है। और यही बात आपको इनका बैकग्राउंड समझकर और क्लियरली समझ में आ जाएगी। सो योगेंद्र बेसिकली फार्म प्रोटेस्ट के पहले बिहार के एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, किसान नहीं। लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर योगेंद्र अचानक से फार्मर लीडर बन गए। इसके अलावा उन्होंने खुद भी इंडियन पॉलिटिक्स में कई बार एक पोजीशन बनाने की कोशिश की है। क्या आपको पता है योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं? यस, लेकिन यहां पर भी इनका कुछ नहीं हो पाया, तो वो ममता बनर्जी के साथ भी कुछ टाइम के लिए जुड़ गए थे। उन्होंने उनके साथ कई इलेक्शन रैलीज में प्रचारक के तौर पर काम किया था, और वहां पर भी उन्हें वो पॉलिटिकल स्टैचर नहीं मिला। सो शायद इसीलिए योगेंद्र ने फार्मर्स प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए। बट यहां से भी 2021 में उनके ही साथी राकेश टिकैत ने उनको इन प्रोटेस्ट से बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक और एक बात, योगेंद्र यादव के ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कोई हल्के फुल्के एस्पिरेशंस नहीं है, बल्कि एट एनी कॉस्ट वाले एस्पिरेशंस हैं, क्योंकि इनके तो अपना पर्सनल स्टैचर बनाने के लिए एंटी नेशनल लोगों के साथ कनेक्शंस भी सामने आए। अब 2020 के दिल्ली राइट्स या सीए एक्ट के खिलाफ वाले राइट्स तो आप सबको पता ही होंगे। ये राइट्स भी योगेंद्र यादव ने सभी एंटी नेशनल के साथ मिलकर अरेंज करवाए थे। इनफैक्ट न्यूज आउटलेट ओपी इंडिया के पास तो योगेंद्र के राइट्स के लिए की गई मीटिंग्स के पिक्चर्स भी है। और जिसकी आप देख सकते हो, इसमें शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता है, और उमर खालिद जो कश्मीरी सेपरेटिज्म को ओपनली सपोर्ट करता है, वो भी शामिल है। अब जॉर्ज सोरोस को तो आप जानते ही होंगे, हमने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जहां हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे सोरोस 8000 करोड़ इंडिया में फंड कर रहा है इंडिया में सत्ता बदलने के लिए, करंट गवर्नमेंट को गिराने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाकर। नाउ गेस व्हाट, इसी सोरोस लिंक्ड फाउंडेशन CSDS के योगेंद्र फाउंडिंग मेंबर है। यू हर्ड दैट राइट, फाउंडिंग मेंबर। अब सारे डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो इसका क्या मतलब निकलता है, बट इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। अब बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के दूसरे लीडर राकेश टिकैत की। राकेश भारतीय किसान यूनियन के टॉप लीडर है और उनके भाई नरेश टिकैत BKU के प्रेसिडेंट है। सो बेसिकली टिकैत फैमिली BKU इस यूनियन के थ्रू फार्मर्स को लीड करती है। अब BKU वैसे तो एक भारतीय किसान यूनियन है, लेकिन इसके लीडर्स हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। जैसे राकेश फार्मर्स प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके भाई नरेश रेस्लर्स प्रोटेस्ट में शामिल थे, और इवन राकेश के बेटे CC टिकैत को भी रेस्लर्स प्रोटेस्ट में देखा गया। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा फिशी है कि एक फार्मर लीडर हर प्रोटेस्ट में शामिल क्यों हो रहा है, और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मामला थोड़ा गोलमाल लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राकेश उनकी टोटल प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ है, बट प्रोमिनेंट आउटलेट DNA न्यूज की रिपोर्ट के हिसाब से इनकी टोटल अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी 80 करोड़ तक है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये इनकी खानदानी विरासत हो सकती है, बट क्या एक फार्मर लीडर दूसरे फार्मर लीडर का मर्डर सोच सकता है?
सो नरेश टिकैत पर उन्हीं की तरह एक किसान यूनियन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की हत्या का आरोप है, जिससे ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि इनका बैकग्राउंड कुछ बहुत ही डिसेंट नहीं है और शायद फार्मर्स के इंटरेस्ट से ज्यादा इन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट प्यारे हैं। अब जरा बैकग्राउंड चेक करते हैं 2024 प्रोटेस्ट के तीसरे बड़े लीडर जोगिंदर सिंह उग्रहण के। सो बाकी लीडर्स की तरह जोगिंदर यहाँ पर रातों रात किसान नहीं बने, ना उनकी फैमिली हिस्ट्री की लाइफ प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। जोगिंदर वाकई में एक किसान है और वो एक आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं, लेकिन एक फार्मर और फार्मर लीडर होकर भी पिछले प्रोटेस्ट में फार्मर्स की डिमांड को छोड़कर ये एंटी नेशनल्स यानी सरजील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों को रिलीज करने की डिमांड क्यों कर रहे थे, और वो भी ऑफिशियल डिमांड लिस्ट में लिखवाकर। और ये कोई इकलौता ऐसा इंस्टेंस नहीं है, इन्होंने कई बार एंटी नेशनल स्टैंड लिया है, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स को जो CAA एक्ट के खिलाफ थे उनको सपोर्ट करते हुए उन्हें खाना प्रोवाइड किया था, और वो बिल्कुल भी अपने पॉलिटिक्स को लेकर एपोलोजेटिक नहीं है। सो अब तक की हमारे रिसर्च में इनका क्लियर मोटिव प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मे भी हो सकता है पर्सनल एम्बिशंस, मनी, बिकॉज जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन यहाँ पर लिंक्ड है तो पैसे खूब पंप हो रहे हो सकते हैं, बट ये बात तो बिल्कुल साफ है कि फार्मर्स के लिए फाइट नहीं कर रहे।